तो चिराग जी निश्चित रूप से अब उनको खुल के सामने आना चाहिए। अरे छात्रों के खुल के सामने आना चाहिए। आपने लेट किया चिराग जी। अच्छा, और उसके बावजूद भी चलिए आप आए और खुल के सामने आए तो निश्चित रूप से आप सामने आइए। आपका हम लोग खैर मकदम करते हैं, लेकिन आप आइए और बच्चों के लिए आप भिड़िए। टालते रहेगा कुछ भगवान है ये। एक झूठा आदमी भगवान नहीं हो सकता है। और निश्चित रूप से आपको परमार्थ जो हो या सतप्रकाश शर्मा ये झूठा है। रोप लगाया जा रहा है आप पर, आप कह रहे हैं कि नहीं मांगेंगे माफ। खोदी का आरोप लगाया जा रहा है। गए थे गर्दनी बाग, लोग कह रहे हैं कि ई कर दिए हैं, वो कर दिए हैं। सब कुछ किए हैं, झूठा बोले हैं, हम स्वीकार कर रहे हैं। आप झूठा बोले? हम झूठा बोले हैं क्योंकि उन्होंने झूठ बोला है, इसलिए मैंने झूठा बोला है। बार बार झूठ बोल के। और री एग्जाम क्यों आप री एग्जाम नहीं कराना चाह रहे हैं? क्या बापू परीक्षा परिसर में अनियमितता नहीं हुई? अगर अनियमितता हुई तो ये लोग मुख्यमंत्री को बदनाम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए। मैं कर सकता हूँ। मोदी जी को आप लेटर भेज दिए ये एग्जाम को लेकर? बिल्कुल, जरूरत पड़ी तो खून से लेटर लिखेंगे, जैसे 370 हटाने के लिए लिखे थे। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। देखिए, हमारे साथ गुरु रहमान सर मौजूद हैं। आप समझ रहे हैं, आप जान रहे हैं, ये वो शख्स हैं जो आवाज उठाते हैं और हमेशा उठाते हैं, चाहे नोटिस पहुंचे, चाहे पुलिस पहुंचे, चाहे सरकार इनको फोन कर दे, कुछ भी हो, ये अभ्यर्थियों का साथ कभी नहीं छोड़ते। चिराग पासवान से मुलाकात करने के लिए 17वीं बीपीएससी के अभ्यर्थी मुलाकात किए। चिराग पासवान ने आश्वासन दिया कि हमको 2 दिन दीजिए। आज पहला दिन है, कल दूसरा दिन। देखिए, स्पष्ट रूप से मैं बता दूं आपको कि अब बच्चे जितने व्यथित हो गए हैं, जितने परेशान हैं, उस परेशान पर बहुत राजनीति हो गया। अब चिराग जी से हम उम्मीद करेंगे कि बिहार फर्स्ट, बिहारी पहले वाली जो बात करते थे, तो चिराग जी निश्चित रूप से अब उनको खुल के सामने आना चाहिए। अरे छात्रों के खुल के सामने आना चाहिए। आपने लेट किया चिराग जी। अच्छा, और उसके बावजूद भी चलिए आप आए और खुल के सामने आए तो निश्चित रूप से आप सामने आइए। आपका हम लोग खैर मकदम करते हैं, लेकिन आप आइए और बच्चों के लिए आप भिड़िए, क्योंकि री एग्जाम छोड़ के दूसरा कोई उपाय नहीं है। और बाकी जो सरकार हो, आपको बीपीएससी हो, इस सबसे जो सच्चाई के मुद्दे पर बात हो तो हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है। और निश्चित रूप से अगर चिराग जी बच्चों के लिए आवाज उठाते हैं तो आवाज बहुत दूर तक जाएगी और मैं उनका खैर मकदम। 18 तारीख बहुत बड़ा दिन साबित होने वाला है, क्योंकि बिहार में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई प्रदर्शन, कोई आंदोलन हुआ और उसको लेकर राहुल गांधी पहुंचेंगे। समझ, राहुल गांधी अगर मुद्दे पर बोल दें, ट्वीट तो करते ही आए हैं, लेकिन राहुल गांधी अगर बोल देंगे तो बहुत बड़ा बात है। देखिए, राहुल गांधी बोलते हैं तो अच्छी चीज है, लेकिन उसके पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री से कह रहा हूं कि आप इतना मुद्दा को, एक छोटे से मुद्दा को परमार और ये सत्येंद्र प्रकाश के कारण आप इस मुद्दा को इतना ज्यादा राजनीतिकरण हो गया है। तो अगर वही डिसीजन ले लेते तो परमार से अभी भी मैं कह रहा हूं और सत्यप्रकाश शर्मा से कि अभी भी जिद छोड़े और परीक्षा री एग्जाम ले, क्योंकि री एग्जाम को छोड़ के दूसरा कोई उपाय नहीं बचता है जिसके माध्यम से आपके ऊपर लगा हुआ कीचड़ धुल सकता है। ये भी लोग बोल रहा है कि रिजल्ट जो है वो आ जाएगा, तब तक ये टालते रहेगा। ऐसा भी नहीं, टालते रहेगा कुछ भगवान है ये। एक झूठा आदमी भगवान नहीं हो सकता है। और निश्चित रूप से आपको परमार्थ जो हो या सतप्रकाश शर्मा ये झूठा है। और मैंने झूठा बोला भी था, उन्होंने नोटिस भी दिया और नोटिस देकर माफी मांगने की बात की। तो आप मांगिएगा ना। आप 1 दिन रुक गए, 2 दिन रुक गए, तीसरे दिन तो आप झुक जाएंगे। गुरु रहमान सच के लिए भगवान से माफी नहीं मांगेगा तो ये परमार और सतप्रकाश कौन चीज है? मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। अब तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। आप अगर सच हैं और कोई अगर बोल दे, क्योंकि आप सबसे बड़े भक्त हैं हनुमान जी के, तो आप अगर सच हैं और कोई बोल दे कि हनुमान जी से माफी मांगे, तो आप नहीं मांगेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं मांगते। हनुमान जी तो कम से कम गलत का तो साथ देते ही नहीं है, ये तो तय है। और हनुमान जी हमारे आराध्य देव हैं और हनुमान जी के कारण ही मैं इन सारे लोगों से भिड़ा हुआ हूं और कह रहा हूं कि माफी ना मांगो, नहीं मांगेंगे माफी। आप री एग्जाम करा दीजिए, री एग्जाम का तुरंत आप फैसला दीजिए। आरोप लगाया जा रहा है आप पर, आप कह रहे हैं कि नहीं मांगेंगे माफी। खोदी का आरोप लगाया जा रहा है। गए थे गर्दनी बाग, लोग कह रहे हैं कि ई कर दिए हैं, वो कर दिए हैं। सब कुछ किए हैं, झूठा बोले हैं, हम स्वीकार कर रहे हैं। आप झूठा बोले? हम झूठा बोले हैं क्योंकि उन्होंने झूठ बोला है, इसलिए मैंने झूठा बोला है। नॉर्मलाइजेशन का विरोध मैंने किया है क्योंकि उन्होंने नॉर्मलाइजेशन की बात की थी, तो इसके लिए माफी मांगने कोई तुकी नहीं। तो मर जाना पसंद करेंगे यार, बात कर तो माफी मांगने। तो नोटिस पहुंचा हुआ है तो आपको कहीं ना कहीं तो एक डर होगा ना कि नोटिस से कुछ भी हो सकता है, आप अंदर भी जा सकते हैं, बहुत सारी चीजें होती नोटिस पे। अंदर चल गए तब तो मजा ही आ जाएगा। कोई डर नहीं है? कोई डर नहीं है, 1% डर नहीं है मुझे, किसी भी परिस्थिति में डर नहीं। मैं जेल
क्या किसके लिए? गांधी जेल नहीं गए थे, सुभाष जेल नहीं गए थे, भगत सिंह जेल नहीं गए थे, सब लोग जेल गया तो रामानो जेल जाएगा, रामान जेल जाएगा, लेकिन बच्चों के लिए हित में जाएगा। और बच्चों के हित के लिए जब जो आदमी मरने के लिए तैयार है वो जेल जाने की बात आपने कल परसों में एक वीडियो जारी किया था अपने चैनल पे, उसमें पूरा आप कह रहे थे कि कथनी हो गया है, एकदम निचोड़ा जा रहा है, ये हो रहा है, बहुत परेशान लग रहे थे उसमें आप। हाँ बिल्कुल, इसलिए कि ये बार बार झूठ बोल के, और री एग्जाम कौन ही, क्यों आप री एग्जाम नहीं कराना चाह रहे हैं? क्या बापू परीक्षा परिसर में अनियमितता नहीं हुई? अगर अनियमितता हुई तो ये लोग मुख्यमंत्री को बदनाम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को संज्ञान लेना चाहिए, सचिव और अध्यक्ष दोनों ये मुख्यमंत्री को बदनाम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री इन दोनों पर एक्शन लीजिए, एक्शन लीजिए। और हम तो राष्ट्रपति के पास भी मैंने लेटर लिखा है, मैंने राष्ट्रपति के पास लेटर लिखा है, माननीय प्रधानमंत्री के पास लेटर लिखा है, मैंने गवर्नर के पास लेटर लिखा है कि इन दोनों आदमी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई। हाँ बिल्कुल, मैं लेटर लिख, मैं मेरी जितनी औकात हो तो मैं कर सकता हूँ। मोदी जी को आप लेटर भेज दिए ये एग्जाम को लेकर? बिल्कुल, जरूरत पड़ी तो खून से लेटर लिखेंगे, जैसे 370 हटाने के लिए लिखे थे। लेकिन मैं कल भर देख लूं, कल भर के बाद परसों का मेरा लेटर आपके सामने रहेगा, जो खून से लिखा हुआ खून से लिखूंगा पर राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को और ये गवर्नर को कि इन दोनों आदमी को हटाइए और ये एग्जाम करवाइए। पहला ऐसा मुद्दा देख रहे हैं सर कि चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। अभी हम गर्दनी बाग धरना स्थल से आ रहे हैं, वहां पे वही बच्चे बैठे हुए हैं एकदम चुपचाप उदास की मम्मी पापा के पास कब जाएंगे, री एग्जाम जब होगा तब परीक्षा कब देंगे, बहुत परेशान है। बिल्कुल, ये केवल और केवल परमार और सत्यप्रकाश शर्मा का। आप जांच की मांग करते हैं, आप हर वीडियो में बोलते हैं जांच, दोनों का जांच हो, और दोनों का जांच होने के बाद सबसे पहले तो री एग्जाम का ये नोटिस निकाले, री एग्जाम का नोटिस निकाले, दोनों का जांच हो। और परसों मैं खून से लेटर लिखूंगा आपके सामने राष्ट्रपति। आप देखिए सर, आप अगर कैमरे पे बोल रहे हैं ये चीज तो अभ्यर्थी जो है ना वो सोचने लगते हैं कि रहमान सर बोले थे, उनको याद रहता है। तो अगर आप फिर नहीं लिखे या फिर वो हमारे पीछे कौन है देख रहे हैं ना आप? जी हनुमान जी, हनुमान जी है। मैं बोल रहा हूं परसों मैं खून से लेटर लिखूंगा, री एग्जाम के लिए प्रेसिडेंट को लिखूंगा, माननीय प्रधानमंत्री को लिखूंगा, राज्यपाल को लिखूंगा। खून से आप हैशटैग री एग्जाम लिखें, हैशटैग री एग्जाम अपने खून से आपके सामने मैं अपना हाथ काटूंगा और खून से लिखूंगा। ये देखते हैं कि किस किस तार पर चढ़ रहे हैं ये परमार और सचिव, जो बच्चों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, जिंदा रहने पर ना झुकूंगा, ना झुका हूं, ना और नहीं झुक रहा हूं। और बात कही कि नीतीश जी को बदनाम करने के लिए ये लोग, बिल्कुल बिल्कुल, नीतीश जी को बदनाम करने के लिए साजिश है परमार सर की और सत्यप्रकाश शर्मा की साजिश है। इस साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए और सबसे पहले री एग्जाम होना चाहिए। परसों खून से लेटर लिखने जा रहा है री एग्जाम के लिए गुरु रहमान, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और इनको राज्यपाल को। अभी मैंने लेटर भेज दिया है, लेकिन अब खून से लेकर टाइपिंग, हाँ वो टाइपिंग वाला था, लेकिन खून से जाएगा, आपके सामने जाएगा, आपके सामने हाथ काटेंगे और हाथ काट के ये तो हम मना करेंगे ना, मना करिए चाहे कुछ कीजिए। बच्चों के लिए मैं गर्दन काटने के लिए तैयार हूँ अपना, तो फिर ये हाथ काटने में कौन मना दे रही है? मैं बिल्कुल काटूंगा और निश्चित रूप से खून से लेटर लिखूंगा। मिल जाएगा री एग्जाम, हो जाएगा बिल्कुल। जब 370 हट सकता है, माननीय प्रधानमंत्री हटा सकते हैं, तो निश्चित रूप से ये री एग्जाम जो कि मामूली चीज है, परमार और सत्यप्रकाश की जीत है, वो कैसे नहीं खत्म होगी? बिल्कुल खत्म होगी। बिल्कुल। देखिए गुरु रहमान सर हमारे साथ मौजूद थे, किस तरह से चिराग पासवान, राहुल गांधी ये सब पर बोले हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात ना कि कोई शिक्षक इस हद तक जा सकता है कि वो अपना हाथ काट के खून से हैशटैग री एग्जाम लिख दे। काटने तो हम नहीं देंगे, अब भले नहीं मैं काटूंगा, सर बोल रहे हैं, देखेंगे। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कैमरा के साथ धन्यवाद।